श्री सूत जी कहते हैं कि रामेश्वरम का स्थापना कब हुआ? बोले कि जब भगवान श्री सीताराम का विवाह संपन्न हुआ, फिर वनवास हुआ और सीता जी का हरण हुआ, तो राम जी ने सोचा कि हमको पाने के लिए सीता जी ने पार्वती जी का पूजा किया था, तो मैं सीता को पाने के लिए शंकर जी का पूजा कर देता हूं। समुद्र के किनारे भगवान पहुंचे और सेतु बनाना था समुद्र में। बंदर भालू सभी लगे सेतु बंधाने में और भगवान ने उसी समुद्र के किनारे आज पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद भगवान शिव का स्थापना किया। रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया, आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी को अर्चना की, प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है, क्योंकि रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, आपका दास यह राम भी है, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ सदाशिव। यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव जी का स्तुति किया। मंत्र जप के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान श्री राम से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करे। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय हो। वो दक्षिण भारत के सबसे अंतिम छोर पर है, वहां के बाद केवल जल ही जल दिखाई देता। आगे श्रीलंका है। रामेश्वरम का कई अर्थ है। रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वर। तब तक शंकर जी बोले ना, राम ही जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर, क्योंकि राम उनको भगवान मानते हैं और शिव बाबा राम को भगवान मानते हैं। भगवान में झगड़ा नहीं है, झगड़ा हम लोगों में। वो तो एक ही तत्व है, उसको राम कह लो, दुर्गा कह लो, शिव कह लो, सती कह लो, कृष्ण कह लो, राधा कह लो, शिव पार्वती जो कह लो, वही चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम एक ही तत्व है। बस जैसे अलग अलग फिल्म होता है, उसका अलग अलग कलाकार होते हैं, अलग अलग उसका हीरो होते हैं, उसी तरह लीला है, अलग अलग रोल किए हैं, बाकी एक ही तत्व है। लेकिन हम लोगों में झगड़ा होता है। शिव वाले हैं तो राम वाले में नहीं जाएंगे, राम वाले हैं तो सदगुरु वाले में नहीं जाएंगे, सदगुरु वाले हैं तो ओम शांति में नहीं जाएंगे, ओम शांति वाले हैं तो कबीर वाले में नहीं जाएंगे, कबीर वाले हैं तो रामानंदी में नहीं जाएंगे, तो वैष्णव तो जय गुरुदेव, तो गायत्री परिवार। कितने मत पंथ संप्रदाय है,
लेकिन सब वही तत्वों का बखान कर रहे हैं और सब संतों का ये कहीं मत है, इसलिए भेद नहीं रखना चाहिए। अपना पंथ का प्रचार जरूर करिए पर दूसरे का निंदा न करिए। अपना प्रचार करो, जो आपको जहां जिस गुरु में जिस ईश्वर में निष्ठा हो, जहां श्रद्धा हो, लगे रहो। 50 जगह गड्ढा खोदने से पानी निकलता है नहीं, एक ही जगह जहां तुम्हारी निष्ठा हो। हमको शंभू जी के घर में है, ये हमारे जवाहर जी के यहाँ रोज सुबह शाम स्तुति विनती प्रार्थना होता है संत मत का, बड़े सुंदर। लगे रहो, जो इष्ट में आपकी श्रद्धा है करो, नेम से करो। नेम जगावे प्रेम को जीव जगा, नेम जगावे प्रेम को प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरता सुरत जगावे शिव, सुरत जगावे। एक ही माला जपो पर रोज जपो। नेम लो जरूर, कुछ न कुछ करने का। कई लोग हैं 20 बरस में कथा में घूम रहे हैं, लेकिन एक बार भी इच्छा नहीं होता है कि बैठ के 5 मिनट राम राम जप ले। बस कथा में धंधा के लिए रहते हैं, भजन नहीं करते। कई ऐसे लोग घूम रहे हैं, कथा कराने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हैं। न स्वयं कथा का प्रभाव है, न कथा का को जानते हैं, न कथा के अर्थ से मतलब है। नहीं, अपने जीवन में भजन उतरे तब कथा से जुड़े थे, कुछ न कुछ जीवन में उतरना चाहिए। एक गांव में एक बाबा आए थे, गांव वाले पहुंच गए, बाबा कुछ कथा सत्संग सुनाओ। गांव वाले बोले सुनना चाहते? बोले हाँ। लोगों सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में मंदिर है? बोले हाँ मंदिर है। अरे मंदिर है, लेकिन 5 बरस से मंदिर में टेंशन चल रहा है, झगड़ा। बोले किस बात का? बोले हम लोग कमेटी बनाए, चंदा इकट्ठा किए और हम लोग सोचे कि चलो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, उनका स्थापना कर देते। हम लोगों ने राम लक्ष्मण सीता का मूर्ति स्थापना कर दिया, लेकिन जैसे मूर्ति स्थापना किया, राम वाले तो मंदिर में आने लगे, पूजा करने लगे। हम लोग सोचे थे पूरा गांव को एक जगह एक सूत्र में बांध देंगे, एक चट्टी पर बैठा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम वाले आने लगे, लेकिन शिव वाले, कृष्ण वाले, सतगुरु वाले आने बंद हो गए। तब क्या किए? महात्मा जी से गांव वालों ने कहा, फिर हम लोगों ने राम लक्ष्मण सीता का मूर्ति ले जाके कहलगांव विसर्जन कर दिए। का किए? बोले हम लोग सोचे कि शंकर जी सबके देवता हैं, चलो शंकर पार्वती का स्थापना कर दे। हम लोगों ने शंकर जी का, गणेश जी का, पार्वती जी का, नंदी जी का स्थापना कर दिया। और जैसे स्थापना किया, हम सोचे पूरा गांव आएगा, एक मत से रहेंगे, भक्ति करेंगे। अब तो जय जागा जागा महादेव वाले तो आने लगे, राम वाले आने बंद हो गए, कृष्ण वाले आने बंद हो गए, सदगुरु वाले, गायत्री परिवार बंद हो गए। तो आप लोगों ने क्या किया? बाबा से गांव वाले ने कहा, 1 साल के बाद फिर शंकर जी को भी ले जाके विसर्जन कर दिया। तब क्या किए? बोले फिर हम लोग सोचे चलो कन्हैया का स्थापना कर देते हैं राधा रानी के साथ। अब राधा कृष्ण को स्थापना कर दिया। अब तो शिव